हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस ज़मीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो मैं ससुराल से आ गई थी और रात में आई थी, कल ही आई थी। लगभग वही ना टाइम हो रहे थे, 10:30 हो गए थे, बहुत लेट हुई थी। एक तो जाम में भी फंस गए थे। रात में कभी कभी ना जाम ही लग जाती है, इतना दिक्कत हो रहा था। और बाबू को बहुत वॉमिटिंग हुआ कल रात में। खाना भी खिला कर नहीं लाए थे कि यहीं पे आकर खिलाएंगे रूम पे ही। मैं घर से ही खाना लेकर आई थी। तो घर पे जितना दिन रही हूँ ना, उतना दिन में कुछ कुछ चीज़ें आ गई थी ऑनलाइन। जैसे ये बाबू के लिए मैंने मंगवाए थे फ्लैश कार्ड, जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। और प्ले स्कूल में ना बच्चे को भेजने से अच्छा है कि कुछ कुछ एक्टिविटी वाले सामान सब ना घर पे ही मंगवा लो और बच्चे को ये करो। तो ये 3 कार्ड थे, फ्लैश कार्ड थे, जिसमें एक वेजिटेबल वाला था, एक एनिमल वाला था और एक ये था फ्रूट्स वाले थे। तो इसमें बहुत अच्छा है। देखो, ये वेजिटेबल वाले हैं, टमाटर का फ़ोटो है और इधर लिखा रहता है। एक साइड उसका फ़ोटो है, एक साइड में फ़ोटो के साथ उसका लिखा हुआ है। तो मैंने ना 3 मंगवाए थे, तीनों में ना 36-36 थे और बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो बाबू को फ्रूट्स का नाम वगैरह पता है, कुछ एनिमल का भी पता है, लेकिन वेजिटेबल का बहुत कम ही पता है। तो वैसे तो मैंने बुक वगैरह लिए थे पहले, लेकिन पहले बहुत छोटी थी तो उस टाइम में उतना ये नहीं था। अभी भी नहीं है, बट हाँ, उस टाइम में जो बुक लिए थे ना, उसको 2 भाग में बाँट करके फाड़ फाड़ करके इधर उधर फेंक दी। तो इस बार मंगवाई हूँ ताकि इसको थोड़ा बहुत सिखाऊँ, क्योंकि प्ले स्कूल में मैं अभी भेजना नहीं चाहती हूँ। जब तक कि बच्चा अच्छे से बोलने ना लग जाए, समझने ना लग जाए, तब तक मुझे लगता है पर्सनली कि नहीं भेजना चाहिए। तो जब तक ना मैं घर पे रही हूँ, इनको काम था कुछ तो बाहर गए थे। तो इतना दिनों में ना इनका फेस का ना एकदम से कलर पूरा चेंज हो गया, काला सा हो गया था पूरा, में सन टैन हो गया था फेस में। तो ये तो वैसे कुछ लगाते ही नहीं रहते हैं, लेकिन मैं हूँ ना कि जब भी रहती हूँ तो संडे को मैं भी लगाती हूँ और इनको भी लगा देती हूँ। क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको जैसे ऑफिस वगैरह जाने में धूप में तो पूरा में सन टैन हो जाता है। तो मैंने ना चंदन पाउडर और गुलाब जल या फिर नॉर्मल पानी ले लो और क्या बोलते हैं, बेसन को मिक्स करके और लगा लो, तो उससे सन टैन दूर होती है। 2-3 बार लगाऊंगी तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है ना, मेरे वॉशिंग मशीन में टब क्लीन बहुत दिनों से ज़रूरत था, तो घर चली गई थी। इसी बीच में ना ये टब क्लीन का पाउडर भी आ गए थे। तो मुझे बहुत दिनों से करना था, लगभग 6 महीना से। इसके यही करने के चक्कर में जो है ना, मैं हाथ से बहुत सारा कपड़े धोती थी। यहाँ तक कि ना बेडशीट वगैरह हाथ से ही धो लेती थी। और बुक करने का उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं कब बुक करूँ, यही सब में रह जाती थी। कभी यूट्यूब, कभी कुछ कर, कभी घर, कभी बच्चा, यही सारी चीज़ें में रह जाती थी। तो मैंने ना इस बार ना 8 या 10 पैकेट मैंने मंगवा लिए हैं, ताकि कुछ दिन चलते रहेंगे। हर 5 या 6 महीना पे ना टब क्लीन करना चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ, वॉशिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में ना, जैसे हमारा ना टॉप लोड है, फ्रंट लोड और टॉप लोड, ये फुल्ली ऑटोमेटिक में आती है और सेमी ऑटोमेटिक तो अलग है। हमारे घर पे सेमी ऑटोमेटिक है। पता है, सबसे अच्छा ना सेमी ऑटोमेटिक ही होता है, क्योंकि उसमें ना कोई झंझट नहीं है टब क्लीन करने का, बिजली की भी बचत होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सेमी ऑटोमेटिक ना मुझे वेस्ट लगता है। और पहले ना यही वाले मैं फुल्ली ऑटोमेटिक ही ली थी, उसके बाद में पता चला कि नहीं, सेमी ऑटोमेटिक ना बेस्ट होता है। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे झंझट है, हर 3, 4, 5, 6 महीना पे टब क्लीन करना ही पड़ता है। अगर नहीं करोगे ना, तो फिर कपड़ा आप नहीं वॉश कर पाओगे। जितना कपड़ा गंदा रहता है ना, उससे ज़्यादा गंदा हो जाएगा वॉश करने के बाद। तो मैंने ना वही वाले पाउडर टब क्लीन वाले उसको कट कर दिए थे और मैं 2 पैकेट डाली थी। अभी तो 1 पैकेट डाली हूँ, बाकी मुझे लगा कि 1 पैकेट और डाल देती हूँ, तो लास्ट में मैंने डाल दिए थे। तो इसमें ना ऑप्शन रहता है, सबसे लास्ट में टब क्लीन रहता है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। तीनों वॉश, रिंस, स्पिन, सारा कुछ ना ऑटोमेटिक ले लेता है और बस ओके कर दो। तो 99 मिनट लगेगा, इसमें सारा कुछ हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। एक बार पानी भरता है तो वॉश होते रहता है, फिर वो पानी जो है ना स्पिन हो जाती है, फिर से खुद से पानी लेता है और फिर रिंस होते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर से पानी पूरा ये हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है और फिर स्पिन होता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं बाहर की और फ़िल्टर साफ़ करूँगी, तो फिर चकाचक रहता है।
तो फिर ये वाली शाम की शूट है और शाम में हम लोग निकल गए थे कुछ ऐसे ही सब्ज़ी वगैरह लाना था, जैसे कि मशरूम खाने का आज बहुत मन कर रहा था। ये भी बोल रहे थे कि आज मशरूम लाते हैं। वैसे हम लोग ना मशरूम नहीं खाते थे पहले, वो नॉन-वेज टाइप का लगता है ना इस वजह से। लेकिन ये है ना कि जैसे देखो वेजिटेरियन आदमी क्या खाएगा? यही सब जो नॉन-वेज खाते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वेजिटेरियन दूध नहीं खाएगा, पनीर नहीं खाएगा और ये मशरूम नहीं खाएगा तो क्या। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग नहीं खाते थे, इधर ही स्टार्ट किए मशरूम खाना, और खाना भी चाहिए। और लड़कियां में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ब्लड की तो बहुत कमी होती है, मेरे पैर में भी ना इधर बहुत पेन होते रहते हैं। तो ये कहते हैं ना कि नहीं, तुम ये सारी चीज़ें खाओ, दूध दही सब कुछ खाओ, तो मैंने स्टार्ट की। एक चीज़ बताओ, मेरे में ना यही चीज़ कमी है कि मुझे जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि बैक पेन होते रहता है, कभी-कभी ऐसा होते रहता है। डिलीवरी के बाद ना ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे होने लगा है, पैर वगैरह में कभी-कभी पेन होने लगता है। तो ये कहते हैं कि तुम हमेशा क्यों नहीं दूध वगैरह पीते रहते हो, और मुझे ना एकदम से मन करते रहता है कि दूध और दही दही तो मैं खा लेती हूँ, दूध से एकदम से कोसों दूर रहूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है ना तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बाबू ना आने टाइम में बहुत रोने लगी थी, तो रास्ते में ना मैंने कप केक लिए थे। और जैसे बच्चे रोते रहते हैं ना तो उनको कुछ भुलाने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए, और वो मार्केट का ही चाहिए, तो ऐसा होता है। तो वहीं पे ना जैसे खरीदी थी कपकेक, इसीलिए ली थी ताकि वहीं पे वो चम्मच से खा पाए थोड़ा सा। तो एक चम्मच खाई और वो चम्मच ना फेंक दी और बोल रही थी पापा को कि गंदा है। तो मैं सोची कि ऐसा क्यों बोल रही है, हो सकता है क्योंकि ये घर से आई थी ना तो इसको ना बहुत जुकाम वगैरह था, सर्दी वगैरह हो गया था। तो मुझे लगा ना कि हो सकता है टेस्ट चेंज हो गया होगा, लेकिन जब मैं रूम पे आई ना तो चम्मच दी, तो मैं सोची क्या कि एक बार ऐसा बोली क्यों है, क्योंकि जल्दी बाबू ऐसा बोलती नहीं है। तो मैं ना बस चेक की तो ऊपर वाला क्रीम बिल्कुल सही था, और अंदर जो केक का लेयर रहता है ना वो इतना स्मेल कर रहा था, इतना गंदा महक रहा था ना, पूरा सड़ा हुआ था। तो मैंने इनको, क्योंकि ये मेरे रूम से ना पास में ही था, तो मैं बोली ना इनको कि आप जाओ और उसको तो पहले सुनाओ, क्योंकि देखो अगर मेरे बच्चे खा लेते तो क्या होता, अगर बीमार हो जाती तो वो तो जिम्मेवार नहीं होते। तो वो पैसा वापस कर दिए थे, लेकिन ये बोले ना कि देखो आप पैसा वापस कर दिए हो, लेकिन अगर हमारे बच्चे को कुछ होता तो इसका जिम्मेवार कौन होता, बताइए, आप उसका जिम्मेवार लेंगे। तो बस ये बोल रहा था सर गलती हो गया, लेकिन ये चीज़ें ना दुकानदार से, मैं तो अगली बार से एकदम ध्यान रखूँगी यार, अपने बच्चे को ना खुद ही ध्यान रखो। यही चीज़ें हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का एकदम ध्यान रखूँगी। तो मैं आज मशरूम लेकर आई थी, तो आज मशरूम का ही सब्ज़ी बनाऊँगी, और किचन में मैं मशरूम कट कर रही थी, और ये वहीं पे ना ये बैठे थे चेयर पे, तब तक के बाबू रूम में देखो ये क्या कर रखी है, पूरा लिपस्टिक ना हाथ में लगा रखी थी। और इसके पापा जब उसको वॉश करने गए ना तो इनके भी हाथ में लग गया, तो ये बोल रहे थे कैसा लिपस्टिक लगाती हूँ। और पता है ये 2 दिन पहले मैं मंगवाई हूँ वाटर प्रूफ लिपस्टिक, पूरा ख़राब कर दी। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, आज का ये ब्लॉग यही था। ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलती हूँ कल वाली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।